Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Cancer. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अगस्त मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके, let's check. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Cancer in the month of August 2024. Let's cut the deck. Okay. Let's see. Current energies of your person is attachment. Intention of your person is ostentation. Future action of your person is idealism. Your energy, generosity, and future of this whole connection, very important, is manipulation. Bottom of the deck. Protection. I have to clarify Sun in Aquarius. Let me clarify. Please clarify me the Sun in Aquarius. Okay. Bottom of the deck. Understood. मुझे यही लग रहा था. Six of Pentacles. Zodiac sign बता देती हूँ. Zodiac sign is strongly Aquarius. बहुत strongly Aquarius. Taurus, Leo and Scorpio. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. Very strong Aquarius energy, yeah. Some general energies before starting this video. मुझे क्लियर कट यहाँ पे ये दिख रहा है कैंसर कि आपका जो पर्सन है, आपका पर्सन, आई एम सीइंग कि इनकी जो फैमिली है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है. बहुत पैसे, मतलब ये खुद जॉब कर रहे होंगे व्हाटएवर इनका खुद का, पर इनकी जो फैमिली जो मुझे दिख रही है वो बहुत पैसे वाली, बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत खानदानी. आई एम सीइंग लिटरली लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ मनी. जनरेशनल वेल्थ इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा है. और मुझे ये दिख रहा है इस पूरे कनेक्शन में कि आप, ये पूरी शादी वाली रीडिंग हो रही है. एग्जैक्टली, दिस इज शादी, सीरियस कमिटमेंट वाली रीडिंग. नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज दैट दे लाइक यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू नो मैटर व्हाट. बट बात हुई करी जाए स्टैंड लेने की कि क्या आप शादी करोगे कि नहीं, क्या हमारा फ्यूचर है कि नहीं. सो आई फील दिस पर्सन हैज सेड कि मैं तो अपने खानदान के हिसाब से, दिस इज लिटरली आई एम सेइंग खानदान के हिसाब से, या मैं अपने कास्ट की लड़की से या अपने रिलीजन की लड़की से ही शादी कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जिस वजह से मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ. बट फ्यूचर तो बहुत बहुत वाहियात है, बहुत अजीब है. इसमें मैं आऊंगी बिल्कुल डिटेल में, बट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. The current energies of your person is Venus in Aquarius energy. डिटैचमेंट है. आप खुद ही देख लो. डिटैचमेंट का मतलब होता है कैंसर कि ज्यादा मतलब नहीं रखना. करंट एनर्जीज में, ओके, माय गॉड कैंसर, माय गॉड, व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कैंसर, जस्ट लेट मी हैव सम वाटर, 1 सेकेंड. कैंसर, मुझे ये दिख रहा है, ये चाहते हैं कैंसर कि आप इनकी लाइफ से जितना जल्दी इमोशनली डिटैच्ड हो जाए उतना बेटर है. दे वांट यू कैंसर कि आप डिटैच्ड हो जाओ. इस पर्सन ने आपको शायद बोल रखा है कि कैंसर अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है. कैंसर, आप प्लीज हट जाओ मेरी लाइफ से. मैं अब आपको वो कमिटमेंट, वो फ्यूचर नहीं दे सकता. एंड इफ दिस पर्सन हैज टोल्ड यू दिस कैंसर, अगर इस इंसान ने आपको ये चीज बोली है, आपको ये चीज मान लेनी चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए. बहुत बड़ा सजेशन आ रहा है. ऑल्सो विद वीनस एंड एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी आपके लिए टुवर्ड्स एक अट्रैक्शन फील करते हैं. बट द थिंग इज दैट आपसे अब ये कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं करना चाहते. दे वांट टू स्टे फ्रेंड्स विथ यू, दे वांट टू मे बी हैव फिजिकल रिलेशनशिप विथ यू, बट एक जो इमोशनल बॉन्ड होता है वो अब आपके साथ मेंटेन नहीं करना चाहते. मे बी नो कॉन्टैक्ट, ये शायद नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हो आप लोग की बात नहीं होती है. their current energies for you is seriously that आप अब मूव ऑन करें. अब आप कोई इमोशन से लेके, आई एम क्लियर कट, मुझे तो क्लियर कट यहाँ दिख रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप रहा है. ये कोई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि 1-2 हफ्ते का कोई कनेक्शन हुआ है. नो, आई एम सीइंग आप लोग एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहे हो. जब स्टैंड लेने की बात आई तो ये मुकर गए.
मुझे मुझे आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर तुम्हारी फैमिली, मैं आपके पर्सन की यहाँ बात कर रही हूँ, अगर तुम्हारी फैमिली इतनी खानदानी है, इतने तुम लोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, तो तुम लोग दूसरों की लाइफ क्यों बर्बाद करते हो, दूसरों का टाइम क्यों वेस्ट करते हो, when you already know this fact। and मैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग यंग हो या जिस भी एज ग्रुप में whatever, प्लीज दूसरों की लाइफ मत खराब करो, दूसरे का टाइम वेस्ट मत करो। मैं इवन अपने वीडियोस तक मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, डोंट वॉच माय वीडियो, डू समथिंग एल्स, डू समथिंग प्रोडक्टिव। बट इफ वीडियोस आर रेजोनेटिंग, तभी आप कंटिन्यू करो। मुझे आई फील टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू है आज के टाइम पे। टाइम, टाइम लाइक अगर आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक आपके रिलीजन में आपके मॉम डैड या कुछ बोलते होंगे कि नहीं, दूसरे कास्ट के लड़के लड़कियों से इन्वॉल्व मत होना है, दूसरे रिलीजन के लड़के लड़कियों से मत इन्वॉल्व होना, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सब चीजें, ये सब बातें ऑलरेडी फैमिली में होती हैं। जब ये ऑलरेडी बातें होती हैं, तो आप लोग दूसरे का टाइम क्यों वेस्ट करते हो? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। नहीं, हम प्यार में गिर गए, प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज स्टॉप दिस। और वही मुझे दिख रहा है कि आप लोग, ये अभी का कनेक्शन नहीं है, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट राइट। ये ऐसा एक दो हफ्ते, 2-3 महीने वाला कनेक्शन है, ये सालों का रिलेशनशिप है। नाउ दे आर लाइक नहीं, अब तो मैं आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता हूँ, तो अब आप मूव ऑन करो। वाओ, सच अ कन्वीनियंस। यू नो व्हाट, कैंसर, एक चीज बताऊं, एवरीवन गेट्स देयर कर्मा, एवरीवन गेट्स देयर कर्मा। चाहे किसी ने अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म का भी फल मिलता है, बुरे कर्म का भी फल मिलता है। एंड यही मुझे केस दिख रहा है। दिस इज बैड, दिस इज बैड। intention, now the intention is Saturn and Taurus and energy, ostentation, their intentions for you, I feel that अब ये बहुत entitled behave कर रहे हैं with the ostentation energy। entitled मतलब यार तुम तो मेरे लेवल के तो हो नहीं, मेरा लेवल बहुत ऊंचा। शायद ये आपको अपनी औकात, आपकी औकात दिखा रहे होंगे। आई एम सीइंग ये, अब ये बोल रहे हैं अरे मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो बहुत खानदानी हूँ, तुम्हारी तो उतनी वैसी हैसियत नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ नहीं सकता। ये भी इन्होंने शायद आपको बोल रखा। और अगर अगर ऐसी ऐसी चीजें बोल रखी, देन कैंसर, वेयर इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट? इंटेंशंस फॉर यू, द इंटेंशंस इनका आपके टूवर्ड्स यही है कि अब आप मूव ऑन करें, अब आप इनसे कोई मतलब ना रखें, ताकि ये अपनी लाइफ को आगे फुलफिल्ड कर सके, ताकि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। मेरे हिसाब से मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन पे शायद फाइनेंशियली बहुत डिपेंडेंट हो। तो मेरे हिसाब से ये इनका इंटेंशन ये भी है कि आपको मनी से हेल्प कर दे, बट इमोशनली आपको, आपकी नीड्स को केटर ना करे। ये भी मुझे एक इंटेंशन दिख रहा है। नाउ द फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स ऑफ दिस पर्सन इज आइडलिज्म। सन इन एक्वेरियस क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स। या मुझे ये दिख रहा है कि ये तो मूव ऑन करें, या तो इनकी शादी हो रही है, या तो ये दूसरे किसी को डेट कर रहे हैं, व्हाटसोएवर। बट ये, आई एम जस्ट गेटिंग एन एनर्जी, ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं कैंसर। और कैंसर इसलिए कनेक्टेड रहना चाहते हैं बिकॉज एक जो फिजिकल अट्रैक्शन है ना आपके टूवर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा। एस ऑफ कप्स, दे हैड इमोशंस फॉर यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। मुझे ये दिख रहा है आने वाले लाइक नवंबर तक ये आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, नवंबर तक आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और ये आई एम सीइंग दैट दे विल बी लाइक, मुझे एक एनर्जी, लाइक चैनल मैसेज आ रहा है कैंसर, that cancer, please let's stay in touch with each other, let's meet, चलो कॉफी पे मिलते हैं, चलो चाय पे मिलते हैं, चलो डिनर करते हैं, चलो लंच करते हैं। ये आपसे कांटेक्ट में रहने की कोशिश करेंगे। मे बी अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी है, इन द कमिंग मंथ, स्पेशली नवंबर से पहले पहले ये आपसे टच में रहेंगे। और आप अगर ये पूछोगे कि यार तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, जब आपने मुझे बोल दिया है कि फ्यूचर नहीं है, बताऊं क्यों? जस्ट लाइक दैट, मजे के लिए। और यही मुझे फ्यूचर एक्शन इनका दिख रहा है कि आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं कैंसर। दे वांट टू स्टे इन टच विथ यू, दे वांट टू स्टे इन कांटेक्ट विथ यू। रीजन क्या है? एवे ही, क्योंकि इनका मन है, क्योंकि इनका मन है दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशन, दूसरे का स्पेशली टाइम वेस्ट करके ये आपके साथ टच में रहना चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है इनकी या तो शादी हो जाएगी, या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जाएंगे, या आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। इतना हर्ट करने के बाद ये आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। या ये भी दिख रहा है मुझे, या तो इनकी शादी तय हो गई होगी, स्टिल दे आर इन टच विथ यू। मतलब शर्म कहाँ है आप लोगों की कैंसर? मैं तो आपसे बोलूंगी, वेयर इज योर शर्म? आप लोग के अंदर शर्म, शेम, सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं है क्या? ये बता दो आप। किसी ने अगर आपका ऐसा टाइम वेस्ट किया तो उस पर एक सेकंड भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। यही यही मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप, डेटिंग की, कन्वीनियंटली आपको डंप कर दिया,
डंप का मतलब होता है आप रिश्ता तोड़ दिया और तब भी आपके साथ टच में रहेंगे। वाओ, वाओ, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अकेले रहो भाई, कैंसर, अकेले रहो और अकेले रहना सीखो rather than being with these manipulative fake people। ऐसे लोग ना, मैं बता रही हूँ सच सच कैंसर, ऐसे लोग ना रात में सो नहीं पाते हैं क्योंकि गिल्ट रिग्रेट इनको मार देता है। छी, छी, यही दिख रहा है मुझे इस पूरे कनेक्शन में। और मुझे ये भी दिख रहा है आने वाले टाइम पे आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत क्लेवर, क्लेवर है, इनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मैनिपुलेशन क्लेवरनेस झूठ बोलने में। इनको तो पीएचडी है झूठ, इन्होंने बहुत झूठ भी बोला है आपको, ये भी मुझे दिख रहा है। ये अपने आप को बहुत संत, महात्मा, ज्ञानी बनते होंगे अपने आप को वो। और आई एम सीइंग दैट दे आर वेरी आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को एकदम ऐसे वर्ड्स डालते हैं, ऐसे बात करते हैं कि सामने वाला तो इम्प्रेस हो जाए, मंद मुग्ध हो जाए। बट स्टैंड लेने की बात पे, जब ठोस कदम, ठोस एक्शन लेने की बात आ गई, तो ये कहीं पे भी नहीं है। योर एनर्जी, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, योर्स इन सैटर्न एंड लियो। आप सब समझ रहे हो, आप सब समझ रहे हो। आपके मेरे हिसाब से यूनिवर्स आपको तो थैंकफुल होना चाहिए कैंसर। यूनिवर्स आपको साइंस दे रही हैं राइट नाउ, प्रेजेंट डे में भी। मुझे लग रहा है आज के आज भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि यूनिवर्स बोल रहा है कि ये देख लो इस पर्सन की हैसियत, ये देख लो इस पर्सन की असलियत। आप कहीं भी अभी स्टैंड नहीं करते हो इसकी लाइफ में। यू आर ऑलरेडी सीइंग द रियलिटी कैंसर। आपको टैरो कार्ड रीडिंग देखने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी लाइफ देखने की जरूरत है। ये पर्सन आपके साथ क्या कर रहा है, क्या बदतमीजी कर रहा है, स्टिल आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, स्टिल आप हेल्पलेस फील कर रहे हो। यू डोंट नीड टू फील हेल्पलेस। जेनरोसिटी की एनर्जी, दैट्स गुड। मेरे हिसाब से कैंसर आपने इस पर्सन को बहुत टाइम दिया है, आपने इस पर्सन को बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, बहुत चांसेस दिया है। आई बिलीव इन गिविंग चांसेस। चांस दो, मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि नहीं भाई, बिल्कुल चांस देना चाहिए। किसी ने गलती की, कोई स्टैंड नहीं ले पाया, टाइम दो, वक्त दो, महीने दो, गिव देम टाइम, गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। तब भी इंसान आपको, अगर सामने वाला आपको वैसे प्रूव कर रहा है, और डिस्पाइट गिविंग 2 चांसेस, 3 चांसेस, 3 चांसेस ज्यादा किसी को देने नहीं चाहिए, तब भी अगर आप अंधे हो, तब भी आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो सॉरी, देन हु इज एट फॉल्ट? आपका बताऊं क्या है कैंसर? आप अभी ये सोच रहे होगे, बट मैं बहुत इमोशनली बहुत कनेक्टेड हूँ, मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, मैं इस पर्सन के बिना रह नहीं सकता। ये तो रह रहे हैं आपके बिना, बट आप क्यों नहीं रह पा रहे हो? दे आर डिटैच्ड फ्रॉम यू बट यू आरंट। कैंसर मेरे हिसाब से आप यहाँ पे, आई एम जस्ट गेटिंग यहाँ पे जीसस क्राइस्ट, आई डोंट नो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की मुझे यहाँ पे एनर्जीज क्यों दिख रही हैं। जजमेंट हो गया है आपके साथ, टावर मोमेंट हो गया है, रियलिटी आपको ऑलरेडी पता है कैंसर, आपको रियलिटी ऑलरेडी पता है। लाइफ में लिटरली अगर आप बैठोगे इस रीडिंग के बाद और सोचोगे, इस पर्सन ने ना तो स्टैंड लिया, इस पर्सन ने तो मेरी इज्जत नहीं की, इस पर्सन ने मुझे नाम नहीं दिया, तो व्हाई आई एम विद दिस पर्सन? क्यों हूं आप इस पर्सन के साथ? इतने जेनरस बन रहे हो तो प्लीज आप किसी गरीब को खाना खिला दो, एनिमल्स को खाना मिलाओ, जेनरोसिटी दिखाओ, बट ऐसे लोगों में नहीं जो आपकी वैल्यू नहीं करते हो। ज्यादा ही जेनरस हो रहे हो ना, गो डू सम डोनेशन। ज्यादा ही जेनरस हो रहे हो तो दूसरों से किसी से बात करो, इस पर्सन पे टाइम मत इन्वेस्ट करो। आई एम टेलिंग यू कैंसर, डू नॉट, डू नॉट। वही मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस एक हद तक देखी जाती है, एक हद तक एनर्जीज चेक कराई जाती है। अगर बहुत कंफ्यूजन है, गेट अ पर्सनल रीडिंग डन। सी, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर माई सेल्फ एंड आई ऑल्सो गेट टैरो कार्ड रीडिंग डन। आई बिलीव इन द पावर ऑफ टैरो, बट मैं भी कराती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग, मैं भी कराती हूँ, बिल्कुल मैं कराती हूँ, क्यों ना मैं कराऊं? क्योंकि उससे जब आप पर्सनली, लिटरली ऐसे पर्सनली जब आप कनेक्ट करते हो, यू गेट अ लॉट ऑफ मेजर क्लैरिटी इन योर लाइफ। समवन वाज कमेंटिंग कि आपने 2 महीने पहले बोला था यूनियन होगा, अब आप कह रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन। दीज आर जनरल रीडिंग्स, दीज आर जनरल रीडिंग्स। मेन क्लैरिटी चाहिए आपको, पर्सनल रीडिंग बुक करानी पड़ेगा। ऑल्सो if this reading is resonating with you, take the guidance and move on in your life. आप लोग अंधों की तरह तो टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते रहते हो। बट टैरो कार्ड रीडिंग गाइडेंस टूल है, बट जो आपकी एक्चुअल लाइफ में जो चीजें चल रही उससे भी तो आप देखो, उससे भी तो आप अपना दिमाग खोलो।
दिस इज नॉट डन कैंसर। कैंसर, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस बिहेवियर फ्रॉम यू। ज्यादा ज्यादा जनरस बनने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ कैंसर। और अभी मैं अगस्त की रीडिंग बना रही हूँ। अभी कैंसर आपके में ये रीडिंग आई है। जो लाइक करते हैं मेरा वीडियो, जो कमेंट करते हैं, इट मीन्स दैट इट्स रेजोनेटिंग विथ यू, राइट? एंड इफ अगर मैं 6 दिन बाद दोबारा कैंसर का बनाऊं, वो पॉजिटिव आए, तो जरूरी थोड़ी कि वो रीडिंग आप ही के लिए है। वो रीडिंग किसी और कैंसर्स के लिए हो सकती है, राइट? सो आप लोग के अंदर वो बुद्धि क्यों नहीं है? ये मुझे समझ नहीं आता। एक लेवल ऑफ थॉट, एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी होनी चाहिए व्हेन यू वॉच टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस और एस्ट्रोलॉजी वीडियोस। एस्ट्रोलॉजर्स वीडियोस हर महीने में एक एक वीडियो डालते हैं। वो कहते हैं नहीं आप प्रॉपर्टी खरीदोगे। क्या सारे कैंसर प्रॉपर्टी खरीदेंगे क्या? ये बताओ आप। And I have so many clients, really good clients, really good people. They get reading done from me. वो नहीं मेरा देखते, वो देखते मंथली प्रिडिक्शन देखते। उनको भी मैंने बोल रखा है कि भाई वो जनरल वीडियोस होते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स। तो फालतू कमेंट ये मत बोलो कि 3 महीने पहले तो आपने ये बोला था, 3 महीने बाद आप ये बोल रहे हो। अरे दीज आर जनरल रीडिंग्स भाई। समझ में क्यों नहीं आता आप लोगों को ये चीज? एंड आई मेक वीडियो सो दैट आई कैन promote, I can tell what actual tarot card reading is all about, how occult sciences actually work. और यहाँ पे तो पूरे केस में तो मुझे आप लोग की जो सद्बुद्धि है, जो कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, वो है ही नहीं, वो जीरो है। Don't do this with yourself, Cancer. Why I'm saying this? Why I'm saying this, Cancer, is because आप खुद ही मैन्युपुलेशन का मतलब होता है, कैंसर, कि जब सामने वाला पर्सन ऐसे झूठ बोल रहा है कि आप उसके झूठ पे यकीन कर लो। ये पर्सन इतना वाहियात, इतना कनिंग, मैंने जैसा बोला, ये बहुत आर्टिकुलेट है। दे नो हाउ टू स्पीक, दे नो व्हाट टू से एट व्हाट टाइम। झूठ बोलना इनकी तो कला है। इनको झूठ बोलने में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और वही दिख रहा है मुझे विथ जुपिटर इन स्कॉर्पियो एनर्जी, कि पर्सन आपको बेवकूफ बनाते हुए दिख रहे फ्यूचर में भी। ये आपको झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं, ये आपसे काम निकलवाते हुए दिख रहे हैं, कैंसर। हाईली टॉक्सिक वन साइडेड कनेक्शन मुझे दिख रहा है, कैंसर। डोंट डू दिस विथ योरसेल्फ, क्योंकि बहुत बहुत ही शातिर, बहुत ही वैसे एनर्जी। और लास्ट में सैटर्न की एनर्जी आई। आई एम टेलिंग यू, एवरीवन गेट्स देयर कर्मा। अगर आपने कोई कर्म किए हैं, गंदे कर्म किए, इन्होंने तो किए ही है, दिख रहा है सबको। उनके कर्मों की सजा मिलती है, या जिसने अच्छे कर्म किए उसे उसका अच्छा फल, मीठा फल मिलता है। डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ, कैंसर। हैव पॉजिटिव इंटेंशन। अपने बारे में सोचो, आंखें खोलो कि आपकी लाइफ में एक्चुअल क्या चल रहा है। टैरो कार्ड रीडिंग को साइड हट रख के, एनर्जीज को साइड रख के, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उस पे नोटिस करिए, उस पे देखिए। डोंट डू, कैंसर, थिंक अबाउट योर सेल्फ। दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।